आज के विशेष सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आपको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा आने वाली है और उसके साथ साथ आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी पेपर 2 की परीक्षा आने वाली है। ये दोनों परीक्षाएं हैं CST2 या फिर आपकी आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर पेपर 2। इन दोनों परीक्षाओं में आपकी सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। पहली बात यह है कि आप अनुवाद कितना अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा अनुवाद करने में जो आप समय लेते हैं, थोड़े समय में मतलब आपको 20 मिनट का समय दिया जाता है, उतने में ही आप कैसे अनुवाद कर पाएंगे बिना कटिंग के, बिना तकलीफ के। उन चीजों पर आज की चर्चा में मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूं और मैं आगे बढ़ूं इसके लिए मैं निवेदन करूंगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज टाइम बनता है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और वो बेल आइकन दबाते हैं तो मैं जो कुछ भी अपडेट दूंगा आपके फायदे के लिए वो आपको समय पर मिलता रहेगा। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि आपको किन दो चीजों पर बात करना है और कैसे चीजें आप बेहतर। मित्रों, जब भी मैं चलता हूँ रास्ते में, मुझे कोई छात्र मिलता है तो अक्सर मैं उनसे बात करता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं और आप अपने करियर के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस क्रम में बहुत ऐसे लोग मिलते, जैसे रेलवे की परीक्षा देने गए थे बच्चे, मैंने उनसे बात किया, एसएससी की देने गए थे उनसे मैंने बात किया। तो उन सब की, विशेषकर जो हिंदी भाषी हैं या जो अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े हैं, उन सब की एक कॉमन समस्या है, वह है अंग्रेजी में हम बरदहस्त नहीं है, अंग्रेजी में पारंगत नहीं है और इसके कारण उनके इंग्लिश के पेपर खराब होते हैं, साथ ही साथ अनुवाद भी खराब। आप इन दोनों चीजों को कैसे सुधार सकते हैं? देखिए, सबसे पहली जो चीज है वह है, जितने भी हम और आप हिंदी भाषी मित्र हैं, हमारी जो सबसे खराब चीज होती है वो वोकैब्स होती है। वो वोकैब्स का मतलब है, हिंदी में अगर कहें तो शब्दकोश, या फिर आप यह कह सकते हैं कि शब्द के अलावा वाक्य का भी कुछ गड़बड़ है। मैंने लगभग 150-200 लोगों से बात की अभी पिछले 2-3 दिनों में। सबकी यही समस्या है कि हमारे पास शब्द भंडार नहीं है, इसलिए जब हम अनुवाद करने जाते हैं तो हमको दिक्कत आती है। अब यह शब्द भंडार आप कैसे बढ़ाएंगे? आपके पास तो इतना समय नहीं है, शब्द काफी है, आप कितना रटेंगे? तो शब्द भंडार बढ़ाने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको एक आदत डालनी है, वो पढ़ने की आदत है। पढ़ने की आदत है, इसमें अगर आप किसी से राय मांगेंगे तो ऐसे मित्र आपको, जो अंग्रेजी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मित्र आपको किसी अच्छे अखबार का, जैसे एक अच्छा अखबार आता है द हिंदू, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस है, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया है, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स है, ऐसे कई अखबारों का आपको नाम सुझा देंगे और ज्यादातर लोगों की पसंद द हिंदू है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप चूंकि अभी शुरू कर रहे हैं सीखना, तो वोकैब्स बढ़ाने के लिए आप कोई भी अखबार चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगे। दूसरी बात है, हमारी और आपकी सबकी आदत है, मोबाइल में हमें पीडीएफ खूब सामग्री मिलती है और पीडीएफ से पढ़ने के लिए सामग्री तो आती है लेकिन हम पढ़ते नहीं। एक कहावत है कि किसी को उधार दिया हुआ धन और डायरी में लिखा हुआ ज्ञान वक्त पर काम नहीं आता है। वही हमारे साथ है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते तो खूब हैं, लेकिन समस्या कहाँ आती है कि जो सामग्री हमको मिलती है, रोज ही 10-12 अखबार आता है लेकिन हम कोई भी नहीं पढ़ पाते हैं। एक्सप्रेस या फिर द हिंदू, कोई भी आप अखबार ले लीजिए, इन अखबारों की एक खासियत है कि आपको पीडीएफ भी उपलब्ध है और नॉन पीडीएफ हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है। अब जैसे मान लीजिए मैं ये लेता हूँ, इसमें भी प्रीमियम में छपता हूँ मैं। अब देखिए, जैसे एक छोटा सा आगे है, हु विल सक्सीड ओली एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। आपने यह देखा, हु विल सक्सीड ओली एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। अब आपको यह सोचना है सक्सीड का अर्थ क्या है। अगर आपको आता है तो बेहतर है, इंटरिम का अगर अर्थ आता है तो बेहतर है, अन्यथा आपने एक लाइन देखा, आप अपनी डायरी में वह शब्द नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या है, आपको इसको बोल के पढ़ना, हु विल सक्सीड ओली एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। आपकी भाषा भी परिष्कृत होगी, शब्द ज्ञान बढ़ेगा। उसके बाद आपको काम करना है कि फिर इसका अपने से समझना है, अनुवाद नहीं करना, आप अपने से उसकी भाषा समझिए। अब का ध्यान रहता है,
बॉलीवुड जॉली LLB 3 थ्रिलर। ये अरशद वारसी कॉल्स क्लाइंट चोर अक्षय कुमार 2 नंबर देयर प्रोफेशनल राइवलरी पैक्स सॉलिड पंच। अब देखिए, यह चूंकि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, सारी समाचार सारे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप इंडियन एक्सप्रेस खरीद लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आपको उचित लगे उसको सब्सक्राइब करा लीजिए, आपके पेपर वाले से कहीं आपको दे जाया करेंगे। अब आप द हिंदू ही देख लीजिए, द हिंदू की बात करें, कोई भी अखबार, चूंकि द हिंदू थोड़ा महंगा आता है और हर रोज ताजा ताजा मिल पाना संभव नहीं रहता है, जो अच्छा लगे उसको ले लीजिए, और आप अगर घर में लेंगे तब आप इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं और पढ़ करके अपना शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं। तो आपको शब्द भंडार बढ़ाने के लिए सबसे पहले अखबार लेना है और पढ़ने की आदत डालनी है। उसके बाद दूसरा, पहला हो गया रीडिंग। रीडिंग के बाद आपको जो दूसरी आदत डालनी है वह आपको है कठिन शब्द देखने और उनका अर्थ। कठिन शब्दों का अर्थ देखने के लिए आपको एक छोटा सा शब्दकोश इसमें, मुझे पता है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शब्दकोश तो हमारे गूगल में भी है, लेकिन कई बार वहां गलतियां होती हैं, तो आप प्रयास करें हार्ड कॉपी खरीद लें। उसके बाद आपने रीडिंग शुरू किया, शब्दकोश शुरू किया, उसके बाद तीसरा जो है वह आपको करना है थिंकिंग एंड एक्टिंग। आपको करना क्या है, आपको सोचना शुरू करना है। कोई एक टॉपिक ले लीजिए, आज नेपाल में जो हो रहा है, या फिर कल बारिश होने वाली है तो कौन से फिल्म की शूटिंग देखने जाएंगे। आप कुछ भी सोचिए और सोच करके उसको बोलने का प्रयास करिए। तत्काल मत लिखिए, हर जगह लिखने का नहीं होता, तो आप अकेले में खुद से बात करिए। आप देखेंगे कि जो आप सीखने का प्रयास करें, जब वो बोलेंगे, क्योंकि शुरुआत होती है मनसा, फिर वाचा, उसके बाद कर्मदा। पहले के लोग भी देखिए बोल कर ही याद करते थे, तो आप सोचिए, बोलिए और उसके बाद लिखने पर जाइए। आप अगर वास्तव में करना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर आपके अंदर सुधार आ जाएगी। यह एक्सरसाइज करें, 15 दिन बाद आप मुझे बताएं कि आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। अगली टिप के लिए इंतजार करें, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर विस्तार से आपसे बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।